खुद एज ए कस्टमर सोचो ना कि आपको बाहर धूप लग रही है, आपको पार्किंग मिल नहीं रही है, जैसे तैसे आपको पार्किंग मिले, आप शोरूम में एंटर हुए और सामने वाले कस्टमर ने, सामने वाले सेल्समैन ने पूछा, बोलो हूं जो ये, आपका जवाब क्या होगा? कई बार कस्टमर पूछता है ये प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताओ, और हम उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन उसको नहीं दे पाते, और उसको लगता है कि भाई इसके पास आधा अधूरा नॉलेज है, इसके पास से प्रोडक्ट खरीदना मतलब रिस्क वाली बात है। ज्यादा प्रोडक्ट दिखाओगे उतना ज्यादा कंफ्यूज करोगे, जितना ज्यादा प्रोडक्ट दिखाओगे उतना कंफ्यूज करोगे। कम प्रोडक्ट दिखाओ, उस प्रोडक्ट के पीछे स्टोरी लगाओ। कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे हमारा कस्टमर हमसे इंप्रेस नहीं होता। कौन सी गलतियां हम करते हैं? सबसे पहला होता है कि कई बार हमारा जो स्टोर होता है ना, वो बड़ा अनप्रोफेशनल सा दिखता है। हमारा आउट से, बाहर से लुक, उसकी क्लीनिंग, उसका डिस्प्ले कई बार अट्रैक्टिव नहीं होता, अट्रैक्टिव नहीं होता। मतलब हमने कैसा रख दिया है। देखना, याद रखना, दो वर्ड होते हैं, एक होता है रखना और एक होता है सजाना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, राइट? तो आपको, आपकी जो सबसे पहली गलती होती है, कई बार आपका स्टोर सजा हुआ नहीं दिखता है, जिसके कारण आपका कस्टमर आपके वहां आता तो है लेकिन इंप्रेस नहीं होता। दूसरा, हमारी कई बार खुद की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि जिसको देखने के बाद में उसको अच्छी फीलिंग नहीं आती। हमारा ड्रेसिंग सेंस, हमारा ग्रूमिंग, हमारी चीजें उसको अच्छी नहीं लगती, जिसके कारण वो इंप्रेस नहीं होता है। तीसरा, कई बार हमारे चेहरे के ऊपर 12 बजे होते हैं, हमारे चेहरे के ऊपर 12 बजे होते हैं, स्माइल नहीं होती है, जिसके कारण हमारा कस्टमर जो है वो हम पे इंप्रेस नहीं होता है। कई बार हम अपने कस्टमर को अनप्रोफेशनल तरीके से ग्रीटिंग करते हैं। मैंने कई बार देखा हुआ है, शोरूम में कस्टमर ने एंटर किया, बोलते हैं बोलो हूं जो ये। समझ रहे हैं इस चीज को? अरे उसको वेलकम कर लो, उसको बुला लो, उसको बिठा दो, उसको पानी पिला दो, चाय वाय के बारे में पूछ लो, उसके बाद आप शुरू करो। पहुंचते ही वो बंदा, एक तो बाहर धूप में उसको पार्किंग मिल नहीं रही थी, जैसे तैसे वो पार्किंग करके आया है, और पहुंचते ही आपने ना पानी पूछा, ना चाय पूछा, ना कुछ, डायरेक्टली सू जो ये बोलता है कहीं नहीं। समझना इस चीज को। अच्छा, आप खुद एज ए कस्टमर सोचो ना कि आपको बाहर धूप लग रही है, आपको पार्किंग मिल नहीं रही है, जैसे तैसे आपको पार्किंग मिले, आप शोरूम में एंटर हुए और सामने वाले कस्टमर ने, सामने वाले सेल्समैन ने पूछा, बोलो हूं जो ये, आपका जवाब क्या होगा? पानी तो पूछ भाई, शांति थी, 2 मिनट बेसवा तो दे। तो कई बार अनप्रोफेशनल ग्रीटिंग हम कर लेते हैं, जिसके कारण हमारा कस्टमर इंप्रेस नहीं होता है। कई बार कम्युनिकेशन का बहुत इश्यू होता है। हमारी कम्युनिकेशन कई बार बहुत ज्यादा हमें परेशान करती है। एज एग्जांपल, सामने कोई बंदा आपका आया जो हिंदी बोलने वाला है, मुझे ना ये चीज चाहिए, और आप क्या बोलते हो? वो हिंदी पूछ रहा है यार, आप क्या बोल रहे हो? तो कैसे वो बंदा आपके साथ में इंप्रेस होगा? आपको उसी की लैंग्वेज में आपको बात करनी पड़ेगी, आपको कम्युनिकेशन डेवलप करना पड़े। देखो, एज अ सेल्स पर्सन आपको अगर अपने करियर में ग्रो होना है तो 3 लैंग्वेज तो मिनिमम आपको आनी चाहिए। पहला, मदर टंग। दूसरा, नेशनल लैंग्वेज। और तीसरा, इंटरनेशनल लैंग्वेज। मतलब अगर आपको अपने करियर में ग्रो होना है तो आपको गुजराती आनी चाहिए, आपको हिंदी आनी चाहिए, और आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए।
ताकि आप सामने वाला जो कस्टमर है उसके स्तर पर जाकर आप बात कर सकते हो। तो आपको कम से कम ये 3 लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। देन कई बार हमारा कस्टमर इसलिए इंप्रेस नहीं होता है क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होता है, पूरा प्रोडक्ट के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है हमारी। कई बार कस्टमर पूछता है ये प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताओ, और हम उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन उसको नहीं दे पाते, और उसको लगता है कि भाई इसके पास आधा अधूरा नॉलेज है, इसके पास से प्रोडक्ट खरीदना मतलब रिस्क वाली बात है। तो कई बार आपका कस्टमर आपसे इंप्रेस नहीं होता क्योंकि आपके पास सही तरीके से प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होता है। देन कई बार आपका कस्टमर आपसे प्रोडक्ट नहीं परचेस करता क्योंकि आपका जो प्रेजेंटेशन है प्रोडक्ट को दिखाने का वो बड़ा अनप्रोफेशनल होता है। एक जगह मैं गया, शोरूम के अंदर हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। मैं पूछा आप अपने कस्टमर को कैसे प्रोडक्ट दिखाते हो? बोले सर बताता हूं। मैंने बोला तो अंगूठी दिखाओ मुझे, मुझे अंगूठी खरीदनी है, मैं कस्टमर बनता हूं और मुझे अंगूठी दिखाओ। तो नीचे से डब्बा निकाला खोल के, सर कहीं गई हूं ना, दूसरा निकाल, बीजू आमा थे कहीं गई हूं ना, तीजू, ऐसा करके 17 डब्बे दिखाए। मैंने बोला एक पण मन ना गई। मैंने बोला फिर? बोला हर सर हवे तो हमारे पास स्टॉक नहीं। मैंने बोला यार एक बात मुझे बताओ, आप दूर से कोई चीज किसी को पसंद करवा सकते हो? नहीं। आपको पता है एक अंगूठी बेचने के लिए कितनी अंगूठी दिखानी पड़ती है? एनीवन आइडिया है किसी को? कितनी अंगूठी दिखानी पड़ती है पता है? 3 से 5 मैक्सिमम, 3 से 5। आपको ज्यादा, जितना ज्यादा प्रोडक्ट दिखाओगे उतना ज्यादा कंफ्यूज करोगे। जितना ज्यादा प्रोडक्ट दिखाओगे उतना कंफ्यूज करोगे। कम प्रोडक्ट दिखाओ, उस प्रोडक्ट के पीछे स्टोरी लगाओ और उसको ट्राई करवाओ। ये आपका प्रेजेंटेशन करने का तरीका। आपने उससे पूछ लिया सर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, अभी हम सीखेंगे आगे कि आपने उससे बात में पूछ लिया कि सर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा आपको चाहिए, क्या बजट है, किस तरीके से, ये सारी चीजें आपने पूछ ली। उसके बाद में उसके पूरे जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से आपने 3-4 अंगूठी निकाली और उसको आपने ट्राई करवाया। ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि उसमें से एक चीज तो उसको पसंद आ ही जाएगी। लेकिन आप डब्बे के डब्बे दिखाते जाओगे ऊपर से तो उसको एक भी पसंद नहीं आएगी। तो कई बार हमारा कस्टमर हमसे इसलिए इंप्रेस नहीं होता है क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट, हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है ना वो इनफेक्टिव होता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कई बार हमारा कस्टमर इसलिए हमसे इंप्रेस नहीं होता क्योंकि हमें देखकर, हमारी बातों से उसको भरोसा नहीं होता है कि आप सही चीज में मुझे दे सकते हो। कई बार हमारी बातों से, हमारी चीजों से उसको भरोसा नहीं होता, ट्रस्ट इशू होता है। तो ये गलतियां होती हैं जिसके कारण हमारा कस्टमर हमसे प्रोडक्ट नहीं परचेस करता या हमसे इंप्रेस नहीं होता। अब जरा आप अपने आप से पूछो कहीं इसमें से आप कोई गलती करते हो कि नहीं करते हो? अगर करते हो तो आप वो गलती को आज से सुधार लो।